शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू कर रखा है उसका बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। इस बाब का हम पढ़ रहे हैं सबक 7.2, जिसका उन्वान है रोशन दुनिया, और आज हम करेंगे इसका तीसरा लेक्चर शुरू। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है इबारत को इसके असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले हम उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। एक अहम मकसद जिसके लिए हम आम तौर पर कुरान करीम पढ़ते हैं शिफा का हसूल है, और वो कुरान करीम के ज़रिए हासिल होती है। कुरान करीम हमारी जिस्मानी बीमारियों की शिफा भी है और रूहानी और अखलाकी बीमारियों का इलाज भी है। बच्चों, हमारा जो हासिल ताल्लुम है आज का वो पढ़ना से मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से जो वजाहत है वो भी कुरान मजीद पढ़ना से ही मुतल्लिक है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन क्या करेंगे? पहले एक सरगर्मी करेंगे। सबसे पहले तो एक सवाल जिसके मुतालिक आपने अपनी राय का इजहार करना है। किसी इबारत में से मुसन्निफ का मकसद कैसे अक्स किया जाता है? बहुत ही मालूमात से भरपूर ये सवाल है। इसके मुतालिक आपने अपनी राय का इजहार करना है कि जब कोई इबारत आप पढ़ते हैं तो उसमें से मुसन्निफ का मकसद कैसे अक्स करते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपनी राय का इजहार किया। अब बढ़ते हैं इस सरगर्मी के दूसरे हिस्से में। इस सरगर्मी का दूसरा हिस्सा आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। एक इबारत है, दरसी किताब का हिस्सा नहीं है, आपने तवज्जो से सुनना है इसको। टेलीविजन और इंटरनेट की इजादात ने इंसानी जिंदगी में काफी सहल और आसानी पैदा कर दी है। टेलीविजन के जरिए हम घर बैठे दीन और दुनियावी मालूमात हासिल कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन तालीम हासिल की जा रही है। इंटरनेट ने इंसान के लिए घर बैठे बैठे तमाम काम आसान कर दिए हैं। इंटरनेट के जरिए ना सिर्फ ऑनलाइन बातचीत और खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि रोजी कमाना भी मुमकिन हो चुका है। इबारत आपने सुनी और मुझे यकीन है कि बहुत तवज्जो और फहम से सुनी होगी। अब इसमें से आपने क्या अक्स करना है? मुसन्निफ का मकसद अक्स करना है कि मुसन्निफ ने ये इबारत क्यों लिखी है। वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें, लेकिन मौलम से इजाजत लेने के बाद। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इस इबारत में से मुसन्निफ का मकसद अक्स किया और बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया। बढ़ते अपने सबक की तरफ कि आज हम क्या करेंगे। आज जो हमारा हासिल ताल्लुम है, और हमारा हासिल ताल्लुम क्या है? इबारत को पढ़ते हुए असलूब, बयान और मुसन्निफ के मकसद को पेश नज़र रखते हुए हमने उसको बयान करना है, उसको अक्स करना है। इसको समझाने के लिए सबक 7.2 का पहला निफ्स बच्चों आज आपको पढ़ाया जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करेंगे। सबक के खास अल्फाज: अजहान, अनगिनत, मज़ाहर, इलेक्ट्रिक, फिश, बर्राक, जदे अमजद। ये एक लफ्ज़ है और इसको जेर लगाकर मुरक्कब बनाया गया है, और ये अमजद, जदे अमजद। मुसन्निफ मौलम जैसे ही खास अल्फाज पढ़ ले, सबक का मतन शुरू करने से पहले दरसी किताब के आखिर में दिए गए खास अल्फाज के मायने और मफहूम बच्चों को ज़रूर बताएं, ताकि तलबा के लिए आसानी हो जाए। बढ़ेंगे अपने सबक के मतन की तरफ। मैं इस सबक का यानी आज के जो मतन है, पहला निफ्स, उसका पढ़ूंगी। पहला इक्तबास: कायनात के तख्लीक होते ही शौक़ तजस्सुस ने इंसान को घेर लिया, बल्कि ये कहना बेजान ना होगा कि तजस्सुस इंसानी फितरत का हिस्सा है। बच्चों, आपने इस इक्तबास को बहुत तवज्जो से सुनना है, पहले निफ्स को जहाँ तक मौलम पढ़ाएंगे। आपने बहुत तवज्जो से, लगन से, दिलचस्पी से सुनना है, क्योंकि इसमें से हमने क्या अक्स करना है? मुसन्निफ का मकसद, और हमने तवज्जो देनी है असलूब और बयान पर। जो शख्स जितना ज़हीन होता है वो उतना ही मुतजस्सिस होता है। वो कायनात और उसके मज़ाहिर के मुतल्लिक गौर करता है। ज़माना कदीम से हर दौर में लोग ऐसे सवालात पूछते रहे हैं और उनके अज़हान में जुस्तजू रही है कि कायनात ऐसी क्यों है जैसी कि वो है। ये कायनात कैसे वजूद में आई और कहाँ से आई है? इंसान की इस जुस्तजू की तर्जुमानी गालिब का ये शेर बखूबी करता है। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है? हवा क्या है? पहला निफ्स खत्म किया जाएगा। आपने कभी गौर किया कि वो पाइप जिसकी ऊंचाई गाड़ी की टंकी से कम होती है, यहाँ तक मौलम
बुलंद ख्वानी करेंगे सबक की, और उसके बाद बच्चों अब आपका काम शुरू होगा। आपने क्या अक्स किया मुसन्निफ का मकसद, कि इस सबक को बयान करने के पीछे मुसन्निफ का मकसद क्या है, उनका असलूब क्या है। क्या उन्होंने बहुत मुश्किल अंदाज में सबक को लिखा है कि आपको समझ ना आ सके? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने आपके ज़हनी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए इस सबक के जुमले बहुत ही आसान फहम लिखे हैं। हालांकि ये सबक बहुत मुश्किल अंदाज में भी लिखा जा सकता था, क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है कि ये कायनात क्यों तख्लीक की गई, कायनात की मौजूदा सूरत हाल जिसमें हम बहुत ज़्यादा इजादात कर चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो वो इसको बहुत मुश्किल अंदाज में भी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने आपके ज़हनी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए इसका असलूब बहुत ही, और असलूब होता है किसी चीज़ को बयान करने का, किसी चीज़ को तहरीर करने का तरीका। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इस सबक को लिखा है, और उनका मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त कायनात की है, आप उससे आगाह हो सके, आप जान सके कि जो इस वक्त इजादात हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की सहूलियात से आप जो साइंस और टेक्नोलॉजी की सहूलियात आपको मुयस्सर हैं, जिनसे आप इस्तेफादा कर रहे हैं, जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो किस तरह इजाद हुई हैं। अब जब मुअल्लम ख़त्म कर लेंगे पहला निफ्स, उसके बाद बच्चों आपका काम शुरू होगा। आपने क्या करना है, अपनी सरगर्मी देखते हैं। तलबा जोड़ों में तकसीम होकर इस सबक के अलावा सबक किताब का कोई और सबक खोलें और उसका इक्तबास बगौर पढ़कर इसका मकसद और अंदाज़ बयां अपने साथी को बताएं। बच्चों आप जानते हैं कि हम इस वक्त दरसी किताब के बाब हफ्तम पर हैं। अपनी किताब हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने बाब अव्वल से लेकर बाब शिशम तक के किसी भी सबक को खोलना है, उसका एक इक्तबास पढ़ना है और उसमें मुसन्निफ का मकसद बयान करना है आपके साथी को, और आपका साथी बयान करेगा आपको। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, और हमारे सबक का दूसरा हिस्सा क्या होता है, मश्क के सवालात। जो मतन आज आपको पढ़ाया गया है उसी से मुतल्लिक सवालात हैं। एक सवाल है, उसके 4 मुमकिन जवाबात हैं, और ये सवाल आप कहाँ पर हल करते हैं, किताब पर हल करते हैं। अगर तो जुमात में आपके पास वक्त है तो आप इस सवाल को जुमात में ही हल करेंगे, और बेहतर भी यही है कि आप इस किताब के सवाल को जुमात में ही हल करें। और अगर वक्त नहीं है तो बच्चों जब आप घर जाते हैं और अपना स्कूल का काम शुरू करते हैं तो आप ये किताब का काम भी उस वक्त हल करेंगे। इसके साथ साथ एक और सवाल है, ये भी आज के मतन से मुतल्लिक है। आपने इन सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखने हैं। एक वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट में एक इबारत है और ये इबारत दरसी किताब का हिस्सा नहीं है। आपने इबारत को बहुत तवज्जो और फहम से पढ़ना है, उसके असलूब और मकसद को पेश नज़र रखते हुए पढ़ना है, और दौरान पढ़ाई आपने वीडियो बनानी है और वो वीडियो अपने मौलम को व्हाट्सएप करनी है। बहुत ही दिलचस्प काम है जो आप घर जाकर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही तवज्जो और लगन से करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी, कल मिलेंगे इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।